global advertisers, scaling new heights in outdoor media. सही बात है, जस्टिस हो जाना चाहिए था। हमारे यहाँ कानून रातों रात बदल रहे हैं, बहुत सारी कानून नहीं, बहुत सारी चीज़ें रातों रात जब बदल दी जाती है तो कानून का ये पहलू जो इतने गंदगी से हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बर्बरता हो रही है, इसके लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हमारे भारत से जो बाहर कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ के कानून अब लागू हो जाना चाहिए। यहाँ लोगों का रोम रोम कांपना चाहिए कि अगर किसी बच्ची को भी गलत नज़र से देखते हैं, अरे हम लोग किसी बच्चे को देखते हैं बड़े प्यार से देखते हैं, बच्ची हमारी छोटी छोटी होती हैं, उनके साथ 8-8 दिन तक आप बलात्कार करते हो, ये तो बहुत गंदी बात है और कानून बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से खड़े होकर हम दिल्ली तक आवाज़ देना चाहते हैं कि अब तो जाग जाएं प्लीज़। आज कठुआ में हुआ, उन्नाव में हुआ, आज सुबह 2 राजकोट की बात आ गई। हर जगह रोज़ बच्चियों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग कोर्ट की तरफ ना जाएं, कहीं ना जाएं। कानून एक ऐसा बन जाए कि बलात्कार किया है मतलब ख़त्म, उसके टुकड़े करना चाहिए, ना ही उसे फांसी पे लटकाना चाहिए, ना ही गोली मारना चाहिए, तुरंत मौत नहीं देना चाहिए, उसको भी तड़पने देना चाहिए। रोड में वो तड़पे, उसका पूरा परिवार देखे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से सज़ा का एक तो कानून बनना चाहिए। तो ये केस है वो बहुत ही दर्दनाक केस है। इसके लिए लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाते हैं, इसके लिए लफ्ज़ कम और आंसू ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप लफ्ज़ों से बात करते हैं तो आंसू सूख जाते हैं। लेकिन उनका क्या, उन माँ बाप का क्या, जिनकी छोटी छोटी बच्चियाँ बाहर जाती हैं और वापस घर को नहीं लौटती हैं और इस हालत में वापस आती हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ उस दर्द को। मेरे जैसे कई माएँ हैं जिनकी बेटियाँ हैं, वो समझ सकती हैं इस दर्द को। लेकिन हमारी सरकार क्यों नहीं समझ पाती है? वो क्यों नहीं समझ पाते हैं कि वो जजेस जो वहाँ पे बैठे हैं वो भी किसी बच्ची के माँ बाप हो सकते हैं। क्या उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो इतने डेट्स पे डेट्स देते? निर्भया के टाइम भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, हम रस्तों पे आए। तो क्या ये देश ऐसा है कि हम औरतें और हम सब लोग रास्ते पे आने के बाद आपकी आँख खुलती है? उसके बाद आप समझते जी हाँ रेप हुआ है, अब हम सब लोग जब रास्ते पे उतरेंगे, कैंडल जलाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पे न्याय का ये चालू करेंगे। भारत में लड़कियां हर जगह सेफ़ है। हालांकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरी भी 2 छोटी भांजियाँ हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, मेरी ऐसी जान जलती है जब बच्चियों के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, यार जिस बच्ची को, मतलब उनके पिता कहते हैं कि मेरी बच्ची को दाहिने से बायां हाथ नहीं पता है, उस बच्ची के साथ ऐसी घटना घटती है। उस बच्ची को ये समझ नहीं है कि जात क्या होती है, धर्म क्या होती है। उस बच्ची के साथ अगर ये घटना घटती है तो डेफिनेटली यार जान चलती है। लड़कियां सेफ़ है अपने घर में, लड़कियां सेफ़ है हमारे साथ, भाइयों के साथ, उनके पिताओं के साथ। बट ऐसे कुछ दरिंदे हमारे देश में हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और डेफिनेटली हम उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं सकते कि यार ये करने वाला है या ये ऐसा करने वाला है। जैसे कि मैं भी बता सकता हूँ कि जो बुज़ुर्ग इसमें इन्वॉल्व है आसिफा के केस में, वो 60 वर्षीय बुज़ुर्ग है। उनका खुद का एक नौजवान बेटा है मेरे जैसा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो नौजवान बेटा मेरठ से आता है अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए उस छोटी सी 8 साल की बच्ची को। यार मतलब ये बोलते वक्त भी मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरा मन भावुक होता है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। आज आसिफा है, उसके पहले निर्भया थी, उसके पहले और थे, फिर हमारे अहमदाबाद के केसेस हुए। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैंने देखा है सबसे ज़्यादा सेफ़ हम जब भी दुबई जाते हैं, हम जब भी कतर जाते हैं, हम भी सऊदी इलाके में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है लड़की की तरफ आँख उठा के नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ का कानून इतना स्ट्रांग है कि दूसरे कंट्री के लोग भी जब वहाँ जाते हैं तो उनके दिमाग में एक डर होता है कि बॉस यहाँ पर ना हमें तमीज़ में रहना है, हमें अदब में रहना है, हमें पता है औरतों की इज़्ज़त कैसे करना है। बट हमारा हिंदुस्तान ऐसी एक जगह है जहाँ पे आप रेप करो, फिर आप रिश्वत दो,
फिर आप नेतागिरी दिखाओ, फिर आप 2-4 फ़ोन घुमाओ, मैं इस मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं इस एमएलए को जानता हूँ, मैं इस कॉर्पोरेटर को जानता हूँ, मैं इस सोशल वर्कर को जानता हूँ, मैं इस बिजनेसमैन को जानता हूँ। उसके बाद वो लोग आपके लिए पैसे देंगे, उसके बाद आपकी सज़ा टलते जाएगी, फिर आपको एक एडवोकेट मिलेगा गवर्नमेंट का जो बहुत स्ट्रांग होगा, वो आपके लिए लड़ेगा, और जिस बच्ची या जिस लड़की या जिस औरत के साथ ये हुआ है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग खुद बाहर अच्छे से घूमेंगे, ये लोग फिर हिम्मत करेंगे वैसे करने की। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट इन लोग को विद इन अ 1 डे, जैसे ही मेडिकली प्रूफ हो जाता है कि यस इस लड़की के साथ रेप हुआ है या यस इस बच्ची के साथ इस इंसान ने ये किया है, जिस दिन मेडिकली ये प्रूफ हो जाए, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली हैंग टिल डेथ का ऑर्डर निकाला जाए, डायरेक्टली ऐसा कुछ किया जाए, चौराहा पे लाके शूट कर दिया जाए, डायरेक्टली ऐसा कुछ एक रूल निकाला जाए जिससे लोग एक्चुअल में डरे, जिससे लोग एक्चुअल में ये सोचे कि नहीं यार, हमें हिंदुस्तान में जाने के बाद भी औरतों की, बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत करनी है। कुछ समय पहले मैंने एक मुद्दा देखा था जहाँ पे 55 इयर्स ओल्ड लेडी का रेप हुआ था। हम मेरे घर में माँ है, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उन लोग ने भी एक माँ के पेट से ही जन्म लिया होगा यार। मतलब इतनी दरिंदगी भरी हुई है दिमाग में। लोग कहते हैं ड्रेस की वजह से आप ड्रेस छोटे मत पहनो, छोटे ड्रेस पहनोगे तो रेप होगा। उस बच्ची को साड़ी पहनाना कैसे सिखाएंगे हम? 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की बच्ची को आप कैसे बोलोगे डेली साड़ी पहनो? आप कैसे बोलोगे? एग्जैक्टली, तो ये मेंटालिटी है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस इज़ ऑल कॉज ऑफ मेंटालिटी। लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि लड़की है उसका रेप करो क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। उसके बाद हमारी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डे बाय डे, डेट पे डेट देगी। हमें एमएलए एमपी को फ़ोन करना होगा, हमें रिश्तेदारी निभानी होगी और हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे और मोहल्ले में, इलाके में हम बदमाश कहलाएंगे। ये तो हमारी मेंटालिटी चल रही है बॉस।